नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदयन क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे लगभग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से 5 तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सभी के सभी टाइप में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी अगर ग्रामर्स में पूछा जाता है तो अगर प्रोनाउन से क्वेश्चन उठाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से, तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको पहले देख लेते हैं होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आप देखिए, हिंदी में हम लोग व्यष्टिवाचक शब्दनाम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को व्यष्टिवाचक शब्दनाम कहा जाता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, देखिए इच हो गया, इधर हो गया और नीदर हो गया। इच, इधर और निदर, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम क्यों करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? देखो, इच, इधर और निदर जो होते हैं ये दो या दो से अधिक संख्याओं में से किसी एक की बात करते हैं। दो संख्याओं में से किसी एक का बात करते हैं, इसलिए इन्हें किसी एक संख्या की तरफ, किसी एक व्यक्ति की तरफ ये लोग ये सब के सब इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब बात यहां पे आके फंसती है कि इच, इधर और निदर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, कब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, आइए हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। एक तरफ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिख देता हूं और दूसरी तरफ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिख देता हूं और देखेंगे हम लोग इन्हीं को कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर इच के बाद इच हो गया, इधर हो गया और निदर हो गया, अगर इच, इधर और निदर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हो, उसके बाद से किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज हो, तब जाके इच, इधर और निदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इन द सेम सेंस अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इच, इधर और निदर, अगर इनके तुरंत बाद किसी नाउन का जिक्र होता है, अगर इनके तुरंत बाद किसी नाउन का जिक्र होता है तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। दोनों में अंतर आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इच, इधर और निदर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और इसके बाद से नाउन या प्रोनाउन आता है तो इच, इधर और निदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। अगर इच, इधर और निदर के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होता है तो इच, इधर और निदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना, नाउन की विशेषता बताना, इसलिए इनके बाद अगर नाउन का प्रयोग होता है तो एडजेक्टिव कहलाते हैं। और प्रोनाउन जो होता है नाउन के जगह पे आता है, इसलिए इनके तुरंत बाद नाउन छोड़ के कोई भी वर्ड्स आते हैं तो इनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो ये रहा दोनों में अंतर, डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में अंतर। अब यहाँ पे हम लोग एक एक का अर्थ देख लेंगे। इच का मतलब क्या होता है, तो इच को हिंदी में हम लोग प्रत्येक बोलते हैं, इसका प्रत्येक अर्थ होता है। इधर जो होता है, इधर का मतलब दो में से एक होता है और निदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। अर्थात यहां से देखिए क्या समझना आपको, अगर संख्या दो या दो से अधिक रहे, उसमें से अगर प्रत्येक की बात करते हैं तो आप इसका प्रयोग कीजिएगा। इच मतलब प्रत्येक का सेंस में आता है। इधर ए दो या दो में से एक, दो में से एक, जब संख्या दो रहे और दोनों में से एक की बात कर रहा हो तो इधर का प्रयोग कीजिएगा। और जब संख्या दो रहे और दोनों में से एक भी की बात ना किया जाए तब निदर का हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए अब हम लोग चल लेते हैं, चल के देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इच, इधर और निदर जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ेंगे तो इनसे परीक्षाओं में प्रश्न जो होते हैं कितने तरह से पूछते हैं, कितने प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आई थिंक आपको कुल 5 तरीका बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है उनसे 5 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन सबको नोट कीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं।
नोट कर लीजिए। चलिए यहां पे टाइप नंबर 1 देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से प्रश्न कैसे पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्यार से समझिएगा, बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके हैं यहां पे इच इधर हो गया और नीदर हो गया, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब कहते हैं? जब इनके बाद ऑफ आता है, अर्थात इनके तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो जब इनके बाद ऑफ आता है तो ऑफ के बाद जब हम लोग नाउन यूज करते हैं वो नाउन आपका हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए, या इसके बाद से कोई आपका प्रोनाउन आता है तो हमेशा और हमेशा प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। यहां से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इच इधर और नीदर का प्रयोग जब हम लोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं, इसके बाद से जो ऑफ आता है तो ऑफ के बाद से जो नाउन आएगा हमेशा प्लूरल नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा जो प्लूरल प्रोनाउन के रूप में आएगा। और इसके साथ एक चीज और जान जाओ कि जो भी प्लूरल नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होगा। भाई नाउन के पहले ही हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो जो प्लूरल नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द हर हाल में प्रयोग होगा, समझ रहे हैं। और इसके बाद से जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं, इसके बाद से हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इच इधर नीदर इसको सिंगुलर के जैसे ट्रीट किया जाता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई होप इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होगी आपको। अब इसी पे आधारित प्रश्न पूछता है, देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है। जैसे इच ऑफ यू इज या आर गिल्टी, each of you is are guilty, either of the boys has या have done this mistake। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, neither of them was या वो प्रेजेंट देयर। नीदर ऑफ देम वाज एवर प्रेजेंट देयर। मैंने आपको यहां ये बताया है कि इच इधर और नीदर के बाद से जब भी ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द लगाएंगे और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे जैसे यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑफ यूज हुआ है, इच ऑफ यू, इच के बाद से जो आपके प्रोनाउन आए हैं आपके प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया है। इज आपका सिंगुलर वर्ब होता है, आर आपका प्लूरल वर्ब होता है। आपसे मैंने बताया है कि जब भी इसका प्रोनाउन के जैसे यूज होता है तो इनके बाद से प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, प्लूरल प्रोनाउन आया है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, तो इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इच ऑफ यू इज गिल्टी, कई बार लोग कंफ्यूज होकर यू के साथ आर लगा देते हैं, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट जो बनने काम कर रहा है इच बनने काम कर रहा है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमेशा होता है। तो इच ऑफ यू इज गिल्टी। नेक्स्ट है इधर ऑफ द बॉयज हैज या हैव डन दिस मिस्टेक। हैज आपका सिंगुलर वर्ब है, हैव आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो इच ऑफ द बॉयज, देखिए यहाँ बॉयज प्लूरल नाउन है और इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। अगर आर्टिकल द नहीं यहाँ लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा, कई बार परीक्षाओं में ए भी हटा देता है, पूछता है कौन सा पार्ट एरर है। तो इधर ऑफ द बॉयज हैज या हैव, तो हम लोग प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं, हैज डन दिस मिस्टेक। इधर को सिंगुलर के जैसे ट्रीट किया जाता है इसलिए सिंगुलर यहाँ पे वर्ब हम लोग लगाते हैं, समझ रहे हैं। तो इधर ऑफ द बॉयज हैज डन दिस मिस्टेक। नीदर ऑफ देम वाज या वर प्रेजेंट देयर, वाज आपका सिंगुलर वर्ब, वर आपका प्लूरल वर्ब। और यहाँ पे देखो देम जो है दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ये प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो नीदर ऑफ देम, यहाँ देखिए प्लूरल प्रोनाउन आया है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नीदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट देयर, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से, इसको आप नोट करो फिर और शानदार सा टाइप आपको आगे बताते हैं। चलिए हम लोग टाइप नंबर सेकंड देख लेते हैं कि टाइप नंबर सेकंड में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है और कैसे आता है। देखिए आपको मैं बताया कि इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक। जब संख्या दो रहे तो दो में से कोई इसी एक की बात करता है तो इधर का प्रयोग करते हैं हम लोग। और यही अगर बात कहते हैं दो से अधिक में से एक, यदि व्यक्ति या वस्तु की संख्या दो से अधिक रहे
दो से अधिक में से किसी एक की बात करते हैं तो इधर का प्रयोग नहीं करते हैं, इधर केवल दो के लिए लागू होता है। दो से अधिक जब संख्या हो जाएगी उनमें से एक की बात करता है तो उसके लिए वन, एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं। अब इसी से प्रश्न देखिए कैसे पूछता है, जैसे इधर या वन या एनी या एनी वन ऑफ द two boys was guilty। एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं, सेम एग्जाम्पल, इधर या वन और एनी या एनी वन ऑफ द थ्री बॉयज was guilty। देखो अब इधर कैसे पूछता है, गलती कहां करता है। यहां पे आपको पता है कि इधर हमेशा दो में से एक की बात करता है, और जब दो से अधिक की संख्या में से एक की बात करें तो वन, एनी या एनी वन में से बात करता है। आपका उदाहरण है यहां पे, इधर वन, एनी या एनी वन ऑफ द टू बॉयज, यहां संख्या कितनी है लड़कों की, दो, वॉज गिल्टी। इसके साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा हम लोग लगाते हैं, सबके साथ सिंगुलर वर्ब भी हम लगाते हैं, समझ रहे हैं। जब दो की बात करता है, दो में से एक की बात करता है तो इसके साथ इधर का प्रयोग करेंगे, तो यहां पे इधर वाला पार्ट सही हो जाएगा, वन, एनी या एनी वन नहीं लगाएंगे, इधर ऑफ द टू बॉयज वाज गिल्टी। दूसरा उदाहरण है कि इधर वन, एनी या एनी वन ऑफ द थ्री बॉयज, यहां पे तीन की बात कर रहा है, दो से संख्या ज्यादा हो गई, थ्री बॉयज वाज गिल्टी। जब संख्या दो से ज्यादा हो तो दो से अधिक में से एक की बात करने के लिए वन, एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे, अर्थात इधर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पे वन, एनी या एनी वन का प्रयोग हो जाएगा। इसके साथ दो से अधिक में से एक की बात करने के लिए वन, एनी या एनी वन का प्रयोग हम लोग करते हैं। इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार से इस पे बेस्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इधर संख्या एक से अधिक कर देगा और इधर मतलब दो से अधिक कर देगा और इधर का प्रयोग कर देगा, या यहाँ पे संख्या इसके साथ वन लगा के उसके बाद से संख्या दो कर देगा और इधर पूछ देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी संख्या दो रहे, दो में से एक की बात करे तो इधर लगाइएगा, जब भी संख्या दो से अधिक रहे और दो से अधिक संख्या रहे तो उसमें से एक की बात करे तो वन, एनी या एनी वन लगाइएगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे वाला टाइप मैं आपको बताता हूं। चलिए टाइप नंबर थर्ड देख लेते हैं, क्या शानदार टाइप है। इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि नीदर का जो प्रयोग करते हैं, दो में से कोई भी नहीं, दो में से किसी भी की नहीं बात होती है। जब संख्या दो हो, दो में से किसी की भी बात ना हो तो हमेशा नीदर का प्रयोग किया जाता है। और जब संख्या दो से अधिक हो, जब संख्या दो से अधिक हो और उनमें से किसी की भी बात ना हो तब हम लोग नन का प्रयोग करते हैं। नीदर दो में से किसी भी के लिए नहीं और नन दो से अधिक में से एक भी के लिए नहीं, इनका प्रयोग करते हैं। अब इसमें बेस्ट प्रश्न कैसे पूछता है, जैसे नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज ऐसे लिखते हैं, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी। एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसमें और इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, यहां पे मैं नन भी लिख देता हूं। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, नन या नीदर ऑफ द फाइव बॉयज इज हैप्पी। दो एग्जाम्पल्स आपके सामने है। पहला है कि नन या नीदर ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी। देखो नन हो गया, नीदर हो गया, जब इनका प्रोनाउन के जैसे यूज होगा तो ऑफ आएगा और इनके बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के पहले हमेशा और हमेशा हम लोग आर्टिकल द जरूर लगाते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप टाइप सीख लिए हो। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, अगर संख्या दो रहे और दो में से किसी एक की भी बात ना हो, यहां पे संख्या दो है टू बॉयज, तो हमेशा हम लोग नीदर लगाते हैं, नन नहीं लगाते हैं। तो नीदर ऑफ द टू बॉयज इज हैप्पी। जब संख्या दो से अधिक रहे और दो से अधिक संख्या में से किसी की भी बात ना हो तब उसके साथ हम लोग नन लगाते हैं, नीदर नहीं लगाते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां देखो संख्या 5 है, दो से अधिक हुआ तो
none of the 5 boys is happy, neither of the 2 boys is happy। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करो, फिर संदार सा एक टाइप बताता हूं आपको। आइए हम लोग यहाँ पे चौथा टाइप देख लेते हैं। चौथे टाइप में देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इच और एवरीवन, तो दोनों का अर्थ प्रत्येक होता है, दोनों का अर्थ प्रत्येक होता है, लेकिन इच का प्रयोग हम लोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। इच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं, और एवरीवन का प्रयोग केवल 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं कि इच of the 2 or 3 students was happy। each of the 2 or 3 students was happy। और everyone से लिखूं मैं everyone of the 2 or 3 students was happy। आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं। देखिए each of the 2 या 3 students was happy, इसका प्रयोग हम लोग 2 या 2 से अधिक के लिए कर सकते हैं, या तो 2 स्टूडेंट्स या तो 2 से अधिक स्टूडेंट्स। तो ये वाला एग्जाम्पल आपका सही है। each of the 2 or 3 students was happy, इसका प्रयोग हम लोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से एक के लिए कर सकते हैं, प्रत्येक के लिए। लेकिन एवरीवन का प्रयोग हम लोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। तो each of the 2 नहीं होगा, 2 से अधिक, 2 से अधिक। each of the 3 students was happy। समझ रहे बात को? मतलब each of the 3 students, इसके बाद से 2 से ज्यादा आना चाहिए, एवरीवन के बाद से 2 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा 2 के लिए यूज नहीं होता है। तो कंसेप्ट नंबर टाइप नंबर 4 है। इसको आई थिंक आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर एक और आपको शानदार समय कल टाइप बताता हूं, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लो। आइए यहाँ पे टाइप नंबर 5 हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछता है। एक और तरीका है जिससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से प्रश्न पूछता है। देखिए आपके सामने 2 एग्जांपल्स हैं। पहला है कि नीदर या नन ऑफ आवर हैंड्स इज डैमेज्ड। दूसरा है नीदर या नन ऑफ द गर्ल्स ऑफ द स्कूल इज गिल्टी। इसमें से आपको देखना है कि नीदर लगाना है कि नन लगाना है। देखिए कुछ एग्जांपल्स ऐसे आएंगे जिनमें न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं दिया रहेगा। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब जो संख्या निर्धारित करता है, जो बताए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसमें न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं दिया रहेगा। लेकिन हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ के समझेंगे और उसी के आधार पर नीदर या नन का प्रयोग करेंगे। अगर संख्या 2 रहे तो उसके लिए नीदर का प्रयोग करते हैं, अगर संख्या 2 से अधिक रहे तो हम लोग नन का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें से कौन सा सही होगा। नीदर ऑफ आवर हैंड्स। अब हाथ कितने होते हैं भाई? तो हाथ 2 ही होते हैं ना। तो जब संख्या 2 होती है तो हम लोग नीदर का यूज करते हैं, नन का यूज नहीं करते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें संख्या नहीं दिया गया। आप पढ़ो कि नीदर ऑफ आवर हैंड्स, मतलब हमारे जो हाथ है 2 ही है, इसलिए यहाँ पे नीदर का यूज किया जाएगा। नीदर या नन ऑफ द गर्ल्स ऑफ द स्कूल इज गिल्टी। अब यहाँ स्कूल की लड़कियों की बात की जा रही है, तो लड़कियों की संख्या स्कूल में 2 तो होता नहीं है, 2 से अधिक होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नन का यूज करेंगे, नीदर का यूज नहीं करेंगे। समझ रहे बात को? कुछ एग्जांपल्स ऐसे देंगे जिनमें न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं देगा। उन उदाहरणों को पढ़ के आप देखिएगा कि अगर संख्याएं 2 बताई जा रही है, अगर लगता है यहाँ हाथ की बात की जा रही है, नीदर ऑफ आवर हैंड्स, हमारी हाथ 2 है तो इसलिए यहाँ पे नीदर का यूज किया जाएगा। और यहाँ स्कूल की लड़कियों की बात की जा रही है तो स्कूल में लड़कियां 2 नहीं होती है, 2 से अधिक होती है, इसलिए यहाँ नन का यूज किया जाएगा। इसको आप नोट करो। और हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया और आज जितने भी तरह से प्रश्न आते हैं सारे प्रश्नों के टाइप में बता दिया। इससे बाहर कुछ नहीं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। समझ रहे बात को? तो आई थिंक आप एंजॉय किए होंगे। अगर आप लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल उदय लिटरेचर को आप सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मैं दे दिया हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।